ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः। आत्मीय स्वजनों, श्रीमद् भागवत संक्षेप, भागवत इन ब्रीफ, ये प्रवचनमाला भगवान राधा कृष्ण के सानिध्य में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इस वृंदावन की भूमि पर परम भगवदीय परिवार डॉक्टर्स प्रतिमा बहन एवं मुकुंद भाई शेठ का ये मनोरथ कि श्रीमद् भागवत की एक सिंहावलोकन किया जाए और बहुत सुंदर रूप से, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े संतोष के साथ इस यात्रा के लक्ष्य तक हम पहुंच रहे हैं। 11वां स्कंद, छठा अध्याय, आज ये 35वां भाग है, 35th पार्ट, उसमें हमें शुरू करना है। कल हमने नव योगेश्वरों की कथा देखी। निमि राजा के सत्र में जो नव योगेश्वर आए थे, उन्होंने जो भगवत चर्चा की, वो आइए छठे अध्याय से प्रिय स्वजनों 11वें स्कंद, जिसको मुक्ति लीला कहते हैं, उसका एक विशेष प्रकरण आरंभ होता है। 11वें स्कंद में छठे अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक कुल 24 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। उद्धव जी प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा उत्तर देते हैं। इसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये पूरा संवाद। इतने अलग अलग विषयों के, विविध विषयों का चिंतन हुआ है इसमें। घटना यह है प्रिय स्वजनों कि ब्रह्मा आदि देवता शिव जी को, इंद्र को, मरुदगणों को, सभी को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और प्रभु से कहा है कि प्रभु, स्तुति की, बहुत सुंदर वो सब है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, हमने ही आपको भूमिर भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मौ तत्तथैवोपपादितम्। हमने आपसे प्रार्थना की थी कि पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ गया है, भार बढ़ गया है, उसको उतारने के लिए कुछ करें। तो आपने पूर्णावतार धारण करने का संकल्प किया, पूर्णावतार की आपने लीलाएं की। अब यथोचित रूप से वो कार्य पूरा हो गया है, तथैवोपपादितम, उपपादन हो गया उसका। अब प्रभु इस सृष्टि पर आगमन करके आपको 125 वर्ष हुए हैं। यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। 100 शरद, हमारे वेदों में भी कहा ना, जीवेम शरदशतम। तो 100 वर्ष, ऐसे लिटरल ट्रांसलेशन करें तो 100 शरद ऋतु, लेकिन 100 वर्ष, 100 संवत्सर बीत गए और पंचविंशाधिकम, ऊपर 25। तो श्रीमद् भागवत के प्रमाण से भगवान श्री कृष्ण देह धारण करके पृथ्वी पर पधारे और 125 वर्ष तक इस भूतल पर विराजे हैं। अब ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ततस्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान लोकपालान न पाहि वैकुंठ किंकरान। प्रभु, अब आपके बिना मानो वैकुंठ सुना पड़ा है। यदि आपको योग्य लगे, विशस्व यदि मन्य से, कितनी नम्रता है प्रभु, आपको यदि ठीक लगे तो आप अब वैकुंठ को अलंकृत करें। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, अवधारितमे तन्मे यदात्थ विबुधेश्वर, आप जैसा जो कह रहे हो वो मैंने सोचा है, मैं निश्चय कर चुका हूँ। कृतम वह कार्यमखिलम भूमिर भारोवतारितः, पृथ्वी का भार उतर गया है। अब केवल तदिदम यादव कुलम,
वीर्य शौर्य श्रियोद्धतम, पराक्रम है, शूरवीरता है, संपत्ति आ गई है, उसके कारण से यादव वंश उद्धत हुआ है। और बस ये देख लूं, ये पाप थोड़ा कम कर दूं, फिर मैं अवश्य आऊंगा। भगवान ने जब ऐसा कहा तो इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्यताम, ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किए और सब गए। उस वक्त, उस समय उद्धव जी को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अब लीला संवरण कर रहे हैं, निजधाम गमन की तैयारियां कर रहे हैं, तो उद्धव जी प्रभु के पास आए हैं। देव देवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्यै तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान। विप्रशापं समर्थोपि प्रत्यहन्न यदीश्वर। प्रभु, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यादव कुमारों ने जो ब्राह्मणों की, ऋषियों का मजाक उड़ाया था और ऋषियों ने जो उनको शाप दिया कि वो जो मुसल है तुम्हारे यदुवंश के नाश का कारण बनेगा, ये विप्र शाप को आप चाहो तो मिटा सकते थे। आप ब्राह्मणों से विनती भी कर सकते थे कि ये शाप का शमन करो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तभी से मैं समझ गया प्रभु कि आपके मन में क्या है। लेकिन अब जब आप निजधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय माम अपि। आपके चरण कमलों को छोड़कर प्रभु मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहता, मुझे भी आपके साथ ले जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन उद्धव जी ने जब ये विनती की तो भगवान श्री कृष्ण एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषत। 3 विशेषण दिए उद्धव जी के लिए, एकांतिनम, प्रियम और भृत्यम। भगवान के अनन्य प्रेमी हैं उद्धव जी, एकांतिनम, भृत्य सेवक हैं और प्रिय है। ऐसे उद्धव जी को भगवान कहते हैं। 11वें स्कंद का 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच यदात्थमां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मेऽभिकाङ्क्षिणः। उद्धव, तुमने जो मुझे कहा है मैं वही करना चाहता हूं। आज से 7वें दिन समुद्र सप्तमे निहेताम पुरीं च प्लावयिष्यति। ये जो द्वारिकापुरी है वो समुद्र में डूब जाएगी। उद्धव, मैं जब ये मर्त्यलोक का त्याग करूंगा, पृथ्वीलोक से चला जाऊंगा, यदि वायम मया त्यक्तो लोकोयम नष्टमंगलः, सारे मंगल जो है वो भी नष्ट हो जाएंगे। और भविष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः, तुरंत ही कुछ ही समय में पृथ्वी पर कलियुग का आरंभ हो जाएगा। न वस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले। जिस धरती पर मैं नहीं हूं ना उद्धव, उस धरती तुम्हारे रहने योग्य नहीं है, तुम्हें नहीं रहना चाहिए। जनो धर्म रुचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। ये जब कलियुग होगा तो क्या होगा? जनो अधर्म रुचिर भद्र, लोग, अधिकतर लोगों की अधर्म में ही रुचि होगी। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं क्या करेंगे लोग? अधर्मम धर्मम इत्याहु।
वो कहते तो होंगे कि हम धर्म करते हैं, लेकिन वो धर्म होगा नहीं, अधर्म को ही धर्म मान के वो करते रहेंगे। तो ये सब होता रहेगा। तो उद्धव, त्वंतु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधु, सब जगह से जो अपना स्नेह बंधन है वो तुम छोड़ दो। पूरी प्रक्रिया बताई कि क्या करना चाहिए। मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृग विचरस्वगाम, मुझ में मन स्थिर करके और समदृग समदृष्टि रख के विचरस्वगाम, पृथ्वी पर अलग 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 तीर्थ क्षेत्रों में तुम विचरण करते रहो, बस तुम्हारा मन मुझ में रखो। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणंच विद्धि माया मनोमयम। और जो भी आँखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, ये जो इंद्रियों के परसेप्शन में जो भी आता है वो सब नाशवंत है। और ये सब समझो। उद्धव ने पूछा, प्रभु ये तो आपने सब कहा मुझे, मैं जीवन भर उसकी साधना भी कर रहा हूं, लेकिन और ये जो उपदेश आपने दिया है, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्तस त्याग संन्यास लक्षण, आपने मेरे कल्याण के लिए ये सब बातें कही है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन हुआ क्या है, त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानाम विषयात्म भी। प्रभु आपने कहा कि सभी से आकर्षण मोह आसक्ति छोड़ करके, स्वजनों से वस्तुओं से सब छोड़ के आप में चित्त लगा करके विचरण करते रहो। ये आपके लिए तो कहना सरल है प्रभु, लेकिन ये त्याग कठिन है। बरसों से जहां सब पकड़ के बैठे हैं, लोगों को, वस्तुओं को, इन सबको छोड़ के कैसे एकदम निकल जाए हम। त्यागोयम दुष्करो भूमन और सुतराम त्वयि सर्वात्मन न भक्तै रीति में मति ही। तो ये नहीं होगा, विषय भोग छोड़ के कैसे चले हम। सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगाढ़ स्त्वन्मायया विचरितात्मनि सानुबंधे, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये दो है, सोहम ममाह, सह अहम और मम, मैं और मेरा, ये नहीं छूटता है। प्रभु इसके लिए मुझे आप कुछ उपाय बताएं, ताकि जो उपदेश आपने कहा है सन्यास का, और यहां सन्यास का अर्थ केवल गिरे कपड़े पहनकर निकल जाना वो नहीं है, आसक्ति छोड़ना वो सन्यास है। तो वो मैं नारायणम नरसखम शरणम प्रपद्ये, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे बताइए कि वो त्याग जो आपने बताया कैसे करूं मैं। और दूसरी बात, मानो उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति में जीवन में कोई भी प्रश्न आता था, हम तुरंत आपसे आकर पूछ लेते थे। अब आप तो निजधाम गमन की तैयारी करने लगे प्रभु, तो आप जब आसपास में नहीं होंगे, हम हमारे प्रश्न किससे पूछेंगे। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, सुनने जैसी बात है। प्रभु कहते हैं, और प्रभु को जीवात्मा के प्रति, हम सभी के प्रति प्रभु की धारणा क्या है, प्रभु की अपेक्षा क्या है, ये इसमें पता चलता है। भगवान कहते हैं, प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवाशुभाशयात्, आत्मनैव अशुभाशयात्। उद्धव, संसार में सारे मनुष्य लोक तत्व विचक्षणाः, संसार क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये सारी बातों का विचार करने में अत्यंत निपुण है, विचक्षण है। पीपल आर नॉट फूल्स, श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, सब लोग बुद्धिमान हैं। इतना ही नहीं, समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मनैवा शुभाशयात्, अशुभ आशय से
दुष्ट कर्मों से, अशुभ वासनाओं से अपने आप को कैसे बचा लेना, ये विवेक शक्ति भी मनुष्यों के पास है, और वो जब चाहें यदि तो बचा भी लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तो स्पष्ट मानना है, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविंदते। भगवत गीता में भी 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कह चुके हैं। अब देखिए, ये प्रसंग जो है ना, वो भगवत गीता के बाद का प्रसंग है क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि अब पृथ्वी का नाश होने वाला है, प्रभु निजधाम में गमन करने वाले हैं, उसके पहले का ये प्रसंग है। तो इसका अर्थ महाभारत का युद्ध हो चुका, सब संपन्न हो चुका है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग में कह चुके हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। यही बात यहाँ उद्धव जी को भी प्रभु कहते हैं, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। मनुष्य की आत्मा ही अपने हित और अहित का उपदेश करने वाली, का सूचन करने वाली गुरु है। वो निर्णय करने में संपूर्ण समर्थ है। यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविंदते। प्रत्यक्ष और अनुमान, ये अलग अलग जो अपने प्रमाण हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है। या तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, या तो अनुमान से वो सोच के तय कर सकता है कि ये करने से मेरा भला नहीं होगा, उसको पता होता है। प्रिय सज्जनों, बड़ी स्पष्ट बात है, ये संसार में जो लोग गलत काम करते हैं, मत समझना कि भूल से करते हैं, नहीं, उनको पता होता है। व्यसन का शिकारी जो बना है व्यक्ति, शिकारी नहीं, शिकार, विक्टिम बना है जो व्यसन का, दृष्टांत कह दूं सीधा, स्मोकिंग करता है, वो स्मोकिंग करने वाले को पता नहीं है कि इससे नुकसान होने वाला है उसके लंग्स को, पता है उसको, इज नॉट अननोन। सिगरेट के प्रत्येक बॉक्स पे लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पता है। कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति, हाँ, पहली बार अनजाने में कर ले, बात समझ में आती है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिपीट करता रहे तो मत समझना कि वो अनजाने में करता है, वो जानबूझ के करता है, वो प्लानिंग करके करता है। जागरूक होके, छूट न सकता हो, उसके सकंजे में आ गया हो, शिकंजे, वो बात अलग है, विक्टिम बन गया, लेकिन पता नहीं है, ये तो बात नहीं चलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबको आत्मनो गुरुरात्मैव, तो सब उनको पता होता है, और प्रत्यक्ष अनुभव न हो तो अनुमान से पता चला सकते हैं। किसी दूसरे के अनुमान भी प्रमाण है, उससे भी उसको पता चलता है। इस विषय में महात्मा लोग एक बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम अवधूतस्य संवादम यदोरमित तेजसः। यदु राजा और अवधूत जी के साथ का एक संवाद यहाँ पर प्रसिद्ध है। क्या हुआ? तो एक बार यदु राजा ने देखा कि एक अवधूतम द्विजम कच्चीर चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष्य तरुणम यदु पप्रच्छ धर्मवित्। एक तेजस्वी, ज्ञानी, प्रभावी ऐसे एक अवधूत ब्राह्मण को अभयम, निर्भय होकर के विचरण करते जब देखा तो यदु राजा ने पूछा है, कुतो बुद्धिरियम ब्रह्मन् न कर्तुस्सु विशारदा। अब कर्म तो करते नहीं है, अकर्तु, तो फिर आपको ये निपुण बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? संसार में तो ऐसा कहा जाता है कि कोई काम करो तो फिर उसकी समझ में आता है, बुद्धि आती है। आप कोई कर्म तो करते दिखाई नहीं पड़ते, तो इतना ज्ञान। छोटा बालक होता है, उसने संसार की गतिविधियां देखी नहीं है तो निर्दोष होता है, लेकिन जब वो संसार में आता है तो अलग अलग अनुभव से फिर अपना डेटाबेस
कलेक्ट करते जाता है, उसको पता चलता है अच्छा ऐसा किया तो ये हुआ, अच्छा ये हुआ तो ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो ये हो ये। लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले विचरण करते हैं, कोई ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं करते, तो फिर आप में ये ज्ञान आया कैसे? इतना बुद्धि कहां से प्राप्त हुई? और दूसरी बात कि आपको ये इतने आनंद का अनुभव कैसे हो रहा है? आपके मुखारविंद पे जो दिखाई पड़ता है वो कैसे हो रहा है? त्वं ही न पृच्छताम ब्रह्मन् आत्मन्यानंद कारणम, आत्मनि आनंद कारण। तो दो बातें यहां पूछिए, आपके पास जो ज्ञान है, ये तेज है, वो ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? और इतने प्रसन्न जो आप दिखाई पड़ते हैं, वो आनंद का कारण क्या है? ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवल आत्मनः। ये कृपा करके हमें बताइए। यदु राजा ने जब ये प्रश्न पूछा तो उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया है, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्ध्युपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामीह तान् शृणु। अवधूत, वो ब्राह्मण कहता है कि ये जो मेरी बुद्धि है, ये ज्ञान जो है ना, मैंने कई गुरुओं से प्राप्त किया है। मैं ये पृथ्वी पर जो विचरण करते रहता हूँ, जहाँ जहाँ से जो भी सीखने मिलता है वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ। मनुष्य की बुद्धि है ना प्रियजनों, स्पॉन्ज जैसी होनी चाहिए, जिसमें रखो उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। ऐसी बुद्धि यदि हो तो ये पूरी सृष्टि हमें कुछ न कुछ सिखा रही है। डॉक्टर हेमंत शाह को मैंने कल याद किया था, मेरे मित्र कवि को। आज उनकी एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है। आ धरा एक ग्रंथ आलीशान छे, आ धरा एक ग्रंथ आलीशान छे, तमने लखवा वांचवानुं ज्ञान छे? आप यदि पढ़ सको, समझ सको, तो ये पूरी सृष्टि आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए बैठी है। तैयारी आपकी होनी चाहिए। अवधूत ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। प्रिय स्वजनों, पुस्तक में ये श्लोक हमारे पास है। 2 श्लोकों में 24 गुरुओं का लिस्ट आ गया। पुस्तक में 42वां और 43वां श्लोक, अवधूत के 24 गुरु। पृथिवी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगरः सिंधुः पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत। ये 24 गुरु। आइए प्रिय स्वजनों, मर्यादित समय जो हमारे पास है उसमें ये 24 गुरुओं को एक के बाद एक संक्षेप में दर्शन करें। सबसे पहले गुरु जो हैं, दत्तात्रेय कहते हैं, पृथ्वी को मैंने गुरु माना है। पृथ्वी से क्या सीखा? सबसे पहला तो मैंने पृथ्वी से सीखा है धैर्य। भूतैराक्रम्यमाणोपि धीरो दैववशानुगैः। धैर्य कितना है? रास्ते पे हम चलते जाएं और भूल से किसी को पैर लग जाए तो सामने वाला चिल्लाता है, देखता है, दिखाई नहीं पड़ता। गलती से लग गई पैर तो भी दिखाई नहीं पड़ता। किसी का पैर हमें लग जाए तो हम भी उतने अशांत हो जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। मां पृथ्वी को रोज के कितने पैर लगते हैं, फिर भी वो सहन करती है। संस्कृत में पृथ्वी के लिए एक नाम है क्षमा। ऐसे तो क्षमा गुण है, लेकिन क्षमा का एक अर्थ होता है पृथ्वी, जो क्षमा कर देती है। क्यों? धैर्य है उसमें। मातृत्व की भावना यदि हो ना प्रिय स्वजनों, तो ये क्षमा का गुण अपने आप आ जाता है।
एक घटना मुझे याद आती है। अकबर बादशाह ने सभा में एक बार पूछा, दरबार में प्रश्न ऐसा आया कि बादशाह को लात मारे उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। बादशाह को लात मारे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, देहांत दंड दे देना चाहिए, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए, हाथी के पैरों तले कुचल देना चाहिए, उसको मार डालना चाहिए। बहुत बहुत सारी बातें आई। बिरबल को जब पूछा गया कि बादशाह को लात मारे उसको क्या सजा देनी चाहिए, बिरबल कहते हैं बादशाह को जो लात मारे उसके पैर में सुवर्ण का कड़ा पहना देना चाहिए। सुवर्ण का कड़ा? हाँ, क्यों? बिरबल पूछते हैं कोई सामान्य व्यक्ति की हिम्मत है बादशाह को लात मारने की? बात तो दूर, बादशाह के समीप भी पहुंच सके तो बादशाह को लात कौन मार सकता है? बादशाह जब सभा के दरबार के कार्यक्रम को पूरा करके अंदर जाएं और उनका छोटा सा पुत्र खेलते खेलते ऐसे पैर मारे और बादशाह को लात लग जाए तो क्या उसके पैर काट दोगे, हाथी के पैरों तरह कुचल दोगे और शहजादे को? नहीं, उसके पैर में तो सुवर्ण का वो पहना देना चाहिए। लात कौन? देखिए, कोई सामान्य व्यक्ति लात मारता भी, पृथ्वी को इतने पाद प्रहार होते हैं फिर भी पृथ्वी क्षमा करती है। जिसको परम तत्व की प्राप्ति करनी है, जिसको ज्ञान। अब देखिए, मुख्य दो बातें पूछी थी यदुराजा ने। ये ध्रुव भूलना मत। अपने ये जो कहता है ना, मैं हमेशा प्रवचन में कहता हूं कि किस लिए ये चर्चा हो रही है वो ध्यान रखोगे तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। केवल ये अवधूत की कहानी नहीं है। यदुराजा ने प्रश्न क्या पूछा, ये ब्राह्मण को देख के तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा आनंद, योर विजडम एंड योर ब्लेस का कारण क्या है? तो जिसको जीवन में विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए और जिसको आनंद चाहिए, उसके जीवन में ये गुण होने चाहिए। पूरे अवधूत आख्यान का ये मर्म है प्रिय स्वजनों। नहीं तो केवल एक कहानी समझ लोगे कि 24 गुरु थे, उन्होंने इनके पास से ये सीखा, लेकिन वो सीख के अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए और आनंद चाहिए। जिसके जीवन में ज्ञान की अभिलाषा है, जिसके जीवन में आनंद की अभिलाषा है, उसके पास सबसे पहला गुण धरती माता से ये सीखना है, धीरज और क्षमा भाव। सभी मेरे अनुकूल हो, मैं चाहूं ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होगा। लोग छोटी छोटी बातों में कितने रेस्टलेस हो जाते हैं। जरा सा अपनी अपेक्षा से विरुद्ध हुआ, अपनी धारणा से, अपने प्लानिंग से कुछ अलग हुआ, चिढ़ जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, शांति खो बैठते हैं। तो आनंद कहां से आएगा फिर जीवन में? छोड़ो, होता है ऐसा। क्षमा भाव रखो, छोड़ने का भाव रखो, धरती की तरह धैर्य रखो। आज ये व्यक्ति अपनी बात नहीं मानता है, कल मान जाएगा, कल समझेगा, परसों समझेगा। नहीं, अभी क्या अभी, मैंने कहा इसलिए समझ लो, मेरे नहीं होगा प्रिय स्वजन। ये अशांति खड़ी कर रहे हो आप। रमता रमता लड़ी पड़े भाई मानस छे, हंसता हंसता रड़ी पड़े भाई मानस छे। आदमी इंसान है। भगवती कुमार शर्मा की ये पंक्तियां हैं। आदमी है, छोड़ो, इंसान है, माफ कर दो उसको। ऐसा किया ही क्यों, लगड़ो, जाओ, झड़ो, खुद भी अशांत हो, दूसरों भी करो, नहीं चलेगा। पृथ्वी से हम ये सीखे हैं। दूसरा मेरा गुरु है वायु। वायु से क्या सीखा? तो वायु से संतोष सीखा है। शरीर के भीतर जो वायु रहता है वह विषयाश्वाविशन योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत। संतुष्टता, दूसरा भी एक गुण आएगा आगे संतुष्टता का। महापुरुषों ने उसके ऊपर और भी चिंतन किया है। वायु क्या करता है? असंगता सीखनी है वायु से। वायु बगीचे पर से भी निकलता है और गंदगी पर से भी जाता है। कुछ क्षणों के लिए ठीक, लेकिन आगे चलकर वायु वो
उपवन की पुष्प की सुगंध भी छोड़ देता है और गंदगी की दुर्गंध भी छोड़ देता है। ये असंगता होनी चाहिए। चीजों को दिमाग पे चिपका के मत रखो। कई बार कोई कुछ बोल गया, उसको बोलने में 3 सेकंड लगे, लेकिन वो आपके 3 साल बिगाड़ देते हैं। कभी कभी उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा, अरे कहा, छोड़ो ना, आगे चलो। आप वायु की तरह पकड़ के मत रखो, चिपक के मत रहो। ये वायु से मैंने सीखा है। तीसरा मेरा गुरु है आकाश। अवधूत कहते हैं आकाश भी असंगता सिखाता है, अछूता रहने की। आग भी लगे, पानी भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन आकाश जो है वो अछूता रहता है। बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, आकाश को कोई स्पर्श नहीं होता। ठीक इसी तरह आत्मा के आसपास कई परिस्थितियां निर्माण होती हैं, लेकिन आत्मा आकाश के समान है, उसे कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। चौथा गुरु है अप, जल। पानी को मैंने गुरु माना है। क्यों? स्वच्छ प्रकृतित स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभुर्नृणाम मुनि पुनात्यपाम मित्र मिक्षोपस्पर्श कीर्तनैः। स्वभाव से जल स्वच्छ है, शीतल है, मधुर है, पवित्र करने वाला है। ऐसे साधक को भी स्वभाव से शीतल होना चाहिए। वाटर बाय नेचर इज कूल। पानी को गर्म करो, अग्नि के ऊपर रखो तो उबलने लगेगा, लेकिन अग्नि शांत हो गया तो अग्नि से दूर कर लो तो जल पुनः शांत हो जाएगा। ये शीतलता उसका स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए शीतलता, स्वच्छता। जल स्वच्छ कर देता है। जो स्वयं स्वच्छ हो वो ही दूसरे को स्वच्छ कर सकता है। कपड़ा मैला हो जाए, उसको साफ करने के लिए आपको जल साफ चाहिए। गंदे जल से गंदा कपड़ा धो नहीं सकते आप, तो गंदगी और बढ़ेगी। जीवन में जो दूसरों को सुधारना चाहता है, उसे पहले पवित्र स्वयं होना पड़ता है। ये मैंने जल से सीखा है। मधुर है, उत्साह देने वाला है जल। पूरे दिन का थका हुआ व्यक्ति घर आए और 2 छालक ऐसे जल की अपने चेहरे पर लगाए कि सब फ्रेश हो जाता है। ऐसे महापुरुष भी होना चाहिए। जीवन से थका हुआ, तप्त, अशांत व्यक्ति जब किसी महापुरुष के पास आए श्रद्धा लेकर के, तो उसको जीवन का नया उत्साह प्राप्त होना चाहिए। ये महापुरुष का लक्षण है। जिसको जीवन में आनंद प्राप्त करना है, उसके जीवन में ये जल का गुण होना चाहिए। 5वें, मैंने अग्नि को गुरु माना है। क्यों? अग्नि ऊर्ध्वगामी है, प्रोग्रेसिव है। आग जब लगती है ना, तो उसकी फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर जाती है। एक मोमबत्ती भी आप लो और मोमबत्ती को उल्टा, जलती हुई मोमबत्ती, उसको चाहे कितना भी उल्टा सीधा करो, उसकी ज्योत हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। संसार में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी हो, हमारा चित्त हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, परमात्मा की दिशा में होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपियों ने यही प्रार्थना की थी उद्धव के साथ। गोपियों ने जो संदेश भेजा है श्री कृष्ण के लिए,
उसमें गोपियों ने, व्रजवासी ने यही कहा था, कर्मभिर ब्राह्म्यमाणाना, हमारे कर्म जैसे भी हो, कर्म के अनुसार हम किधर भी भ्रमण करते रहे, लेकिन मनसो वृत्तयो न स्युः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे, हमारे मन की और वृत्तियां जो हैं वो हमारी रति कृष्ण ईश्वरे, भगवान श्री कृष्ण की ओर होनी चाहिए। ये अग्नि से हमें सीखना है। दूसरी बात, अग्नि को बांधा नहीं जा सकता। अग्नि को बांधने के लिए रस्सियां मराओ तो रस्सियां जल जाएगी, अग्नि मुक्त रहेगा। और तीसरा, अग्नि पावक है, पवित्र करने वाला है। चाहे कितना भी कचरा आप अग्नि में डालो, अग्नि वो सभी को भस्मीभूत कर देता है, भस्म बना देता है। स्वर्णकार भी, जब आप गहना कोई लेकर जाओ और उससे कहो कि मुझे शुद्ध सुवर्ण चाहिए, तो स्वर्णकार क्या करता है, वो गहने को अग्नि में डालता है, तो जो भी मिलावट है, दूसरी धातुएं हैं, वो सब जल के नष्ट हो जाती हैं, शुद्ध सुवर्ण बाहर आता है। महापुरुष का ये लक्षण है, उसका अपना जीवन पवित्र हो, ताकि उसके सानिध्य में जो आए उसका भी जीवन पवित्र बनता जाए। ये हमने अग्नि से सीखा है। छठे क्रम पे मैंने चंद्र को गुरु बनाया है। चंद्र की कलाएं शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं, कृष्ण पक्ष में कम होती हैं, लेकिन ये बढ़ती और घटती कलाओं से चंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलानाम इव चंद्रस्य कालेना व्यक्त वर्तमना, ऐसे शरीर जन्म ले, बड़ा हो, वृद्धावस्था हो, शरीर क्षीण होता जाए, शरीर चला जाए, ये सब बाहर की स्थितियां हैं। भीतर की जो आत्मा है वो तो एक ही है। कलाओं के बढ़ने या कम होने से चंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे शरीर के आने और जाने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने चंद्र से सीखा है। सातवें गुरु सूर्य को मैंने बनाया। सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी का जल ऊपर खींचती है और समय आने पर उनको बरसा देती है। वैसे ही योगी क्या करे, योगी लक्ष्यते स्थूलमति भी आत्मा चावस्थितोर कवत, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य का क्वापि के नचित। ये वो तो कर्पूर का है, लेकिन संसार से जो लेता है योगी, वो संसार को वापस भी देता है। किसी के पास से थोड़ा सा भी कुछ लिया तो महापुरुष के मन में ये होता है कि उसको मैं कैसे दे सकूं, और जो लिया है उससे अधिक कैसे। अच्छा, सूर्य की किरणें समंदर से लेती हैं नमकीन, सॉल्टी वाटर, लेकिन मीठा बना के देती है, मधुर बना के देती है। संसार से जो हम लेते हैं उससे अधिक, उससे अच्छा हम उसको वापस दे सकें। इस संसार में सारे संघर्ष क्यों होते हैं? लोग हमेशा ये सोचते हैं लूं ज्यादा दूं कम, क्या कहते हैं उसको, बार्गेनिंग वो करते हैं ना। व्यापारी के पास भी जब जाएंगे वो कहेगा ये कितने का, ये 100 का, नहीं 80 में दे दो, 50 में दे दो, 40 में दे दो। तो लोगों की क्या वृत्ति है, अधिक लूं और कम दूं। सूर्य कहता है जो लेता हूं उससे अच्छा बना के दूं, मैं उनको उपयोगी हो ऐसे दूं। और सूर्य से सबसे बड़ा गुण जो सीखने जैसा है प्रिय स्वजनों, वो है कंसिस्टेंसी, नियमितता, रेगुलरिटी। सूर्य कभी छुट्टी नहीं मनाता। हम सब लोग करते हैं संडे छुट्टी, सन स्वयं कभी संडे पे जाता है। सूर्य यदि संडे मनाने लगे तो हम सब हो जाएंगे ठंडे। नियमितता जीवन में होनी चाहिए, रेगुलरिटी। ये सब लोग जो कहते हैं ना, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। यदि आपको अपने कार्य की महत्ता पता चले
और उस कार्य में आपको आनंद आए, यू विल नेवर थिंक ऑफ ब्रेक। कर्म ही भक्ति, वर्क इज वर्शिप ये बन जाए, लोगों को ब्रेक क्या चाहिए? क्योंकि जो कर रहे हैं उसमें रस नहीं है, वो करना पड़ रहा है उनको, दे आर कंपेल्ड टू डू इट, इसलिए दे नीड ब्रेक। मंडे टू फ्राइडे थक गए ना, आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, बीच पे जाके पड़े रहेंगे, नाचेंगे कूदेंगे खाएंगे पिएंगे। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो आप करते हो वो आपको पसंद नहीं और करना पड़ रहा है। दैट्स एन ऑर्डियल फॉर यू। लेकिन जो कर्म करते हो उसकी महत्ता समझो कि मैं जो कर्म करता हूं केवल चंद पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूं। आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन ग्रोथ, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द बेटर टुमारो। ये समाज का एक जो विशाल यज्ञ चल रहा है उसमें मैं अपना योगदान कर रहा हूं। कर्म कोई भी हो प्रिय स्वजनों, छोटे से छोटा कर्म भी कर्म करने वाले का जो वृत्ति है उससे महान बन जाता है। और बड़े से बड़ा कर्म भी करे लेकिन न करना पड़े तो अच्छा, ऐसी वृत्ति से करे तो वो कर्म बेकार हो जाता है। सूर्य के पास से सीखा है। अधिकतर लोग समाज में क्या सोचते पता है? आई लाइक टू डू, जो पसंद है वो करना है, ऐसा उनकी मर्जी होती है। लाइकिंग का डूइंग चाहिए। सूर्य कहता है जो करते हो उसको पसंद करना सीख जाओ। स्टार्ट लाइकिंग व्हाट यू हैव टू डू। नहीं तो जो कर रहे हो वो पनिशमेंट लगता है, और जो इसको छूट के कुछ करना चाहते हो। सूर्य तो कर्मयोग के आदर्श हैं, निरंतर, नो हॉलीडे। आपके जीवन में भी ऐसा यदि हो तो समझना कि आपका जीवन कर्मयोग और प्रसन्नता से। मिडिवल एज में वो स्लेवरी भी थी, बेचारों को कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटे मजदूरी कराते थे। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी भीतर की प्रसन्नता से हो रहा हो। यू आर डूइंग इट विथ योर कन्विक्शन, एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग। सूर्य के पास से ये सीखा है, नियमितता, रेगुलरिटी। 8वें क्रम पर एक कबूतर को गुरु बनाया है। दृश्य एक ऐसा देखा कि कबूतर के बच्चे थे, छोटे छोटे, वो घोंसले में थे। शाम का समय होने को था तो कबूतर के बच्चे घोंसले से बाहर मुंह निकाल के ऐसे राह देख रहे थे कि अभी मेरी माँ आएगी, अभी मेरे वो आएंगे पिता, और चोंच में कुछ लेकर आएंगे, वो मेरी चोंच में देंगे। कोई शिकारी आया, उसने जाल बिछाया। अब बच्चे उसमें गिरे तो बच्चों को बचाने के लिए कबूतरी और कबूतर भी उसमें फंसे। ये दृश्य जब देखा, अवधूत कहते हैं मैंने उसको गुरु माना कि किसी के भी साथ यदि अत्यंत आसक्ति रखी तो वो बंधन का कारण बनता है। उस समय बुद्धि अपना स्वातंत्र्य, अपनी विचार करने की क्षमता खो बैठती है। सामान्य संजोग होते तो ये कबूतर जाल में नहीं फंसता, लेकिन चूंकि उसने देखा उसके बच्चे अंदर फंसे हुए हैं तो वो भी जाके फंसा अंदर। और जब आसक्ति बहुत बढ़ जाती है तो याद रखना क्लेश आएगा ही। ये कबूतर को मैंने गुरु मान लिया। 9वें क्रम पर एक अजगर को गुरु माना है। अजगर के पास से निश्चय, एक बार जब अजगर कुछ खा लेता है ना, फिर वो निकलता नहीं, वो जब तक पचे नहीं तब तक पड़ा रहता है।
ये निश्चेष्टता, उसको मैंने अजगर से सीखा है। जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहे। फिर अजगर की बात आई है तो एक दृष्टांत अभी मैंने पढ़ा, मैं शेयर करना चाहता हूँ। इससे थोड़ा सा विषय से हट करे लेकिन समझने जैसा है वो। एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति था, वो प्राणियों को पालने का शौकीन था और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि ही कुड अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव हॉबी। तो उसने 15 फीट लंबा अजगर पाल रखा था। अब ऐसे ऐसे प्राणी पालो तो फिर वो प्राणी को खिलाना पिलाना वो भी सब करना पड़ता है, उसके पीछे वो स्टाफ भी रखना पड़ता है, वो प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए ऐसे वेटरनरी डॉक्टर्स भी रखने पड़ते हैं, वो सब कुछ करना पड़ता है। और पैसे था, उसका शौक था, कर रहा था। बाकी सब प्राणी की बात मुझे नहीं करनी, मुझे जो दृष्टांत कहना है उसी पर मैं रहूं। तो अजगर था उसमें, उसने पाल रखा था और इसका उसको प्रेम हो गया अजगर से कि वो लेकर उसके साथ में ही सोए, सब कुछ करे वो। और उसके जो आदमी लोग थे वो ध्यान रखते थे कि अजगर वॉज वेल फेड, कि उसको मतलब इसको नुकसान नहीं करेगा, वो ऐसा रख रहा था वो। कुछ दिनों से उसने देखा कि ये अजगर ने खाना बंद कर दिया, उसको जो भोजन दिया जाता है वो भी नहीं खाता है वो। तो उसको चिंता होने लगी कि ये क्यों खाता नहीं है अजगर। शरीर भी उसका जब खाता नहीं तो थोड़ा सा दुबला होने लगा शरीर अजगर का। 5 दिन 7 दिन 8 दिन हुए तो उसको चिंता हुई, तो उसने एक्सपर्ट को बुलाया, क्योंकि उसका जो स्टाफ में डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं इसकी स्वास्थ्य तो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, अजगर को कोई बीमारी नहीं है। तो जो स्नेक एक्सपर्ट होता है अजगर का, उनको बुलाया गया कि ये खाता क्यों नहीं है 7-8 दिन से। और वो व्यक्ति सचमुच पशुओं को जानता था, अजगरों को। उसने चेक किया, बीमारी तो थी नहीं। फिर उसने पूछा ये मालिक से कि आप देते हो तो भी नहीं खाता? कहते नहीं। आपके साथ रहता है? कहता हाँ, पहले जैसा रहता था ऐसे ही मेरे साथ में रहता है। वो आपसे लिपटता है, करता है? मालिक ने कहा वो तो और अधिक करता है, पहले इतना नहीं करता था, अब तो ज्यादा करने लगा है। तो मुझे और चिंता हुई कि ये शायद मरने वाला है, तो उसको और स्नेह मुझसे हो रहा है, इसलिए वो मुझसे लिपट रहा है, ये सब कर रहा है। इसलिए वो एक्सपर्ट ने तुरंत कहा इस अजगर को दूर किया जाओ इधर से। मालिक कहा नहीं नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, ये बहुत लिपट रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है वो बेचारा, मैं तो चिंता कर रहा हूं कि वो खाता क्यों नहीं है। वो एक्सपर्ट ने कहा उससे सावधान रहो, ये अजगर तुम्हें खाने की योजना बना रहा है। मालिक चौंक गया, क्यों? वो कहता है जो आपसे ज्यादा लिपट रहा है, करता है ना आपके शरीर से, ये अजगर की इंस्टिंक्ट होती है, वो आपका मेजरमेंट ले रहा है अपनी तरह से, कि वो आपको यदि निगले तो उसको कितना अंदर जगह बनानी पड़ेगी। और उसने खाना भी बंद इसलिए कर दिया है ताकि वो आपको खाए तो भीतर जगह हो उतनी। ये अजगर को जानने वाले व्यक्ति ने जब कहा, चौंक गया आदमी। कहते हैं हाँ, दिस इज हाउ एनिमल्स फंक्शन। आपको लगता है कि बुद्धि नहीं होती, उनकी अपनी बुद्धि होती, वो अपनी बुद्धि से योजना बनाते हैं। और सचमुच उस अजगर को मालिक से दूर किया गया, नहीं तो खा जाता उसको। कहते हैं आपको पता भी नहीं होगा, या आपको निगल जाएगा पूरा। उसमें उपदेश ये मिलता है कि दुष्ट वृत्ति के जो लोग होते हैं ना, उनको कभी भी नजदीक मत लाना। वो आपको अत्यधिक स्नेह करने लगे, ऐसा आपको लगे ना, तो भी समझना वो आपको निगलने का प्रयास कर रहा है। ये दुष्ट लोगों को पास में मत रखो, उनसे सलामत अंतर सेफ डिस्टेंस रखो। ये दृष्टांत मैंने पढ़ा और ये हकीकत है। मतलब जो स्नेक एक्सपर्ट है वो भी, उसका ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा दिस इज हाउ दे डू। कोई बड़े पशु को भी जब अजगर मारेगा तो पहले उसको लिपटेगा, करेगा। वो किस लिए करता है? वो देख लेता है कि मेरे पेट में कितनी जगह बनानी है इसके लिए, मुझे इसके लिए वो अजगर मेजर कर रहा है अपनी तरह से। वो दैट्स देयर वे ऑफ मेजरिंग द प्रे।
चौंका देने वाले, और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। 10वें क्रम पर समुद्र को मैंने गुरु बनाया है। समुद्र के पास से तो बहुत सारी बातें सीखने मिली कि सबसे पहला अनंत पारो यक्षोभ्य तिमिदोद इवारणव समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि ही नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागर। जो साधक है, जिसको जीवन में ज्ञान चाहिए और आनंद चाहिए, शांति चाहिए, उसको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। सागर जो है ना, तरंगे आती हैं जाती हैं, वो एकदम गंभीर प्रसन्न है। वो महापुरुषों का जो भाव है ना, वो असीम होना चाहिए, अथाह होना चाहिए, अपार होना चाहिए। व्याप तो जीवन का बढ़े, उसके साथ गहराई भी बढ़नी चाहिए। अपार और अथाह, ये दोनों। एरिया बढ़े लेकिन डेप्थ ना बढ़े तो क्या करना है। समाज में कई लोग होते हैं, वो फैलते बहुत है, मेरा सर्कल बहुत बड़ा, इतने लोग जानते हैं, उधर के लोग जानते हैं, इधर के लोग जानते हैं, लेकिन वो संबंधों में डेप्थ है क्या? केवल एक्वेंटेंस ही है। जीवन की गहराई बढ़े, क्योंकि जो रत्न उत्पन्न होते हैं ना, वो केवल व्याप से, केवल एरिया से नहीं बनते, डेप्थ से बनते हैं, जिसके जीवन में गहराई हो। समुद्र से ये सीखा है। दूसरी बात, दुनिया भर की नदियां आकर के समुद्र में अपने आप को समर्पित कर देती है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ये तो मनुष्य ने गड़बड़ी की, इसलिए ये सुनामी सब ये सब आने लगा। मानव सर्जित कैलेमिटीज हैं ये सब। समुद्र अपने आप की सीमा कभी नहीं लांघता। वो मनुष्य में जीवन के सारे जो भोग आए, सामने से कोई सुख सुविधा आई तो उसका स्वीकार, न आए अशांति नहीं। सारी नदियां समा जाती हैं, समुद्र स्वीकार करता है। सरस्वती जैसी कोई नदी नहीं आती तो समुद्र उसे पूछने नहीं निकलता कि सरस्वती तू क्यों नहीं आई। जीवन में जो आए तो उसका स्वीकार करो, न आए उसकी मर्जी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते समय ये समुद्र की उपमा दी है। दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तावत् कामा यत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। शांति जो चाहिए तो ये समुद्र की तरह बनो, जो आया उसका स्वीकार, नहीं आया उसकी मर्जी। हम अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आप में प्रसन्न रहेंगे। ये मैंने समुद्र से सीखा है। 11वें स्थान पर एक पतंगे को गुरु बनाया। अब ये 5 पशुओं का एक समूह है, उसको गुरु बनाया है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमाथी स कथन न हन्यते यस्सेवते पंचभिरेव पंच। पतंगे को गुरु बनाया। क्या सीखा पतंगे से? दिए की ज्योत, उसका सौंदर्य देख के पतंगा चला जाता है अंदर, जल के राख हो जाता है। रूप का आकर्षण, वो मोहित हो जाता है, अंदर कूद पड़ता है। पतंगे से मैंने सीखा, व्यक्ति के पास अपनी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। चक्षुरिंद्रिय का आकर्षण नहीं चलेगा, नष्ट हो जाता है मनुष्य। उर्दू शायरों ने तो इसके ऊपर बहुत शायरियां की। क्षमा को देख के परवाना अपनी कुर्बानी दे देता है। संस्कृत कवियों ने कहा कुर्बानी नहीं है, मूर्खता है उसकी। ये इतने हजारों वर्षों से कितनी जनरेशन्स पतंगे की चली गई, बटरफ्लाइज की,
अकल नहीं आई अभी तक, इवोल्यूशन नहीं हुआ कि इसमें तो कूद के मरते हैं हम लोग। मूर्खता है उसकी ये। संयम होना चाहिए व्यक्ति में। भंवरे को मैंने गुरु बनाया है, भृंग। क्यों? भंवरे को सुगंध का आकर्षण है। बड़े सुंदर श्लोक है, बहुत बचपन में याद किया था। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। एक भंवरा कमल के कोश में गया है। संध्या समय था, सूर्यास्त जब हो गया तो कमल बंद हो गया कोश। अब जो भंवरा मिट्टी की दीवार कुरेद के बाहर निकल जाता है, लकड़ी को कुरेद लेता है, भंवरे में इतनी शक्ति है, वो भंवरा ये कमल के कोमल पंखुड़ियों को कुरेद कर बाहर नहीं आता। क्यों? अंदर भंवरा सोचता है, सुगंध जो आ रही ना उसको, मीठी मीठी अच्छी कमल की, वो सोचता है क्यों निकले, रात्रि पूरी हो जाएगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उगेगा, और जैसे ही सूर्य उगेगा तो ये कमल का पुष्प खिलेगा, जैसे ही कमल का पुष्प खिलेगा मैं उड़ के चला जाऊंगा। सिंपल। लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। हाथियों का एक समूह आया सरोवर में, सूंड से उस कमल को खींच के फेंका किनारे पर, और बाहर निकलते समय किसी हाथी का पैर उस कमल के ऊपर आ गया। हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। एबिलिटी थी, पोटेंशियल था, फिर भी नहीं निकले। यही मनुष्य की दशा है प्रिय स्वजनों। ये संसार छोड़कर निकलने की मनुष्य की शक्ति है, ऊर्जा है उसके पास, एबिलिटी है, लेकिन संसार रूपी कमल के फूल में बंद ये जीवात्मा सोचता है बस थोड़े और समय निकल जाएगा, थोड़ा और समय निकल जाएगा, फिर तो भगवान की भक्ति करनी ही है, फिर तो मुक्ति का उपाय करना ही है। ये करते करते मृत्यु रूपी हाथी कब आ जाता है और ये कमल को कब कुचल देता है, भंवरे की सारी मन की मन में रह जाती है। मुक्ति की शक्ति है, फिर भी ये भंवरा, ये जीवात्मा रूपी भंवरा संसार रूपी कमल के कोश में बंद रहता है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। ये भंवरे को मैंने गुरु बनाया है। हाथी को मैंने गुरु बनाया। स्पर्श सुख की इच्छा, उसमें संयम होना चाहिए। यहां तो ये कहा हाथी के बारे में तो कि पदापि युवतीम भिक्षुर न स्पृशेद दारवीम अपि। लकड़ी का दारवी अर्थात वो कठपुतली, खिलौना भी हो, काष्ठ की बनी हुई पुतली हो, उसको पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। पदापि युवतीम भिक्षुर न स्पृशेद दारवीमपि। क्यों? स्पृशन करीव बध्येत करिन्या अंग संगतः। हाथी को हथनी के अंग संग की, स्पर्श सुख की बड़ी इच्छा होती है, और हाथी को मारने का शिकारियों का ये प्रयास होता है, ये प्रयोग इनका होता है। ये इनकी युक्ति ऐसी होती है कि किसी हथनी को जंगल में खड़ी करते हैं, आसपास बड़ा गहरा खड्डा बनाते हैं, उसके ऊपर घास फूस लगा देते हैं, दूर से लगे कि जमीन है। अब जब कोई हाथी उस हथनी को देखता है, उसको स्पर्श सुख की इच्छा होती है, दौड़ता है वो हाथी हथनी की तरफ। हथनी तक पहुंच तो नहीं पाता, खड्डे में अंदर गिरता है। 15 दिन 1 महीने तक इस हाथी को कुछ न खाने देते हैं न पीने देते हैं। जिंदा हाथी लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का।
स्पर्श सुख की इच्छा पर वो अंकुश नहीं कर पाए। नहीं तो हाथी कितनी शक्ति है उसमें, वो शेर को मार सकता है हाथी चाहे तो, अपनी सूंड से पटक पटक के वो शेर को मारता है। लेकिन वो हाथी स्पर्श सुख की इच्छा से गया तो वो जीवन से हाथ धो बैठा। तो जिसको जीवन में आनंद चाहिए उसको ये स्पर्श सुख का जो अतिरेक है उससे बचना चाहिए। प्रिय सुजन, 14वें क्रम पर मैंने मधुहा अर्थात मध इकट्ठा करने वाला, शहद इकट्ठा करने वाला, उसको भी गुरु बनाया है। क्यों? क्योंकि वो मधुमक्खी कितनी मेहनत कर करके गुन जाके एक एक फूल में से थोड़ा शहद लेकर के आती है और अपने उस छत्ते में इकट्ठा करती है। और कोई शिकारी वो देख रहा है मधु इकट्ठे करने वाला, शहद इकट्ठे करने के, हाँ अब ये छत्ता पूरा भर गया मध से, नीचे धुआं करता है तो सारी मधुमक्खियां को उड़ जाना पड़ता है और वो छत्ता पूरा लेके निकल जाता है। संसार में यही तो होता है। मनुष्य इतनी दौड़ धूप करके 50 साल 60 साल रोज के 12-12 घंटे मेहनत करे, न खाए न पिए, न समय की ओर देखे, न अपने स्वास्थ्य की ओर देखे, कुछ नहीं, और थोड़ा करके इकट्ठा करते रहता है। और बाद वाले लोग जो है ना, ये शहद का छत्ता देखते हैं, लेके चले जाते हैं। उसके हाथ में क्या आया? तो उसको भी मैंने गुरु। व्यक्ति को जो अपने पास आया है उसको दान करते रहना चाहिए, सदुपयोग करते रहना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। बाद में काम में आएगा, बाद में काम में आएगा, बाद में कुछ नहीं आता है। विश्व का इतिहास देख लो, ये बाद में वाले खुद बाद हो जाते हैं, अतीत हो जाते हैं, और ये सब फिर उसका दुरुपयोग होता है। जो बचा रह जाता है वो अपनी उपस्थिति में उसका उपयोग कर, ये मैंने, तो जीवन में आनंद आएगा। बचाओ बचाओ, इधर कम करो, वो व्यक्ति को संकुचित कर देता है। 18वें क्रम में, 16वें क्रम में, 15वें क्रम में मैंने हिरण को गुरु माना है। हिरण के पास से क्या सीखा है? कर्ण पर संयम नहीं है। हिरण को मारने की पद्धति ऐसी शिकारियों की कि जंगल में जाके बीन बजाते हैं। हिरण को संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो जब संगीत बजने लगता है तो हिरण इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे शिकारी बड़ी जाल फेंक के उसको फंसा लेते हैं। कर्णेंद्रिय पर संयम नहीं है, इसलिए हिरण मरण की शरण हो जाता है। उस पर भी संयम रखो। मछली से क्या शिक्षा ग्रहण की? मछली को स्वादेंद्रिय पर संयम नहीं है। आटा खाने के लिए मछली आती है और कांटा फंस जाता है, शिकारी उसको मारते हैं ना। तो मछली को भी इतने बरसों से, सदियों से, सहस्राब्दियों से मछलियां, न पता चला कि आटा नहीं होता, कांटा होता है। विषय के सुख की अभिलाषा से जीवात्मा जाता है और मृत्यु का कांटा फंस जाता है। इसलिए मछली को भी गुरु बनाया है। ये जो 5 प्राणी है ना, विवेक चूड़ामणि में श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने भी इस अर्थ का एक पाठांतर भेद है, लेकिन उसमें यही श्लोक ऐसा है जो ये गरुड़ पुराण में भी ये श्लोक है कि ये 5 प्राणी, कुरंग, हिरण, मतंग हाथी, कुरंग मातंग पतंगा, भृंग भौरा और मत्स्य मीन, एक एक इंद्रिय का संयम नहीं है ये 5 प्राणियों को, तो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। मनुष्य का क्या होगा? उसको तो 5 इंद्रियों का संयम नहीं है। 17वें क्रम पे पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। प्रसंग ऐसा है कि शाम के समय ये वेश्या तैयार होकर के अपने किसी ग्राहक पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई पुरुष आएगा, मेरा धंधा होगा, पैसे मिलेंगे। नहीं आया। वो सोचती रही पुरुष कोई आए, पुरुष कोई आए, पुरुष। उसके दिल में, मस्तिष्क में अचानक विचार आया, मैं पुरुष का इतना चिंतन करती हूं, परमात्मा का क्यों नहीं करती? प्रभु का चिंतन करूं तो। तब से उसका जीवन बदल गया। अवधूत कहते, मैंने ये दृश्य देखा, उस पिंगला वेश्या को मैंने गुरु बना लिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा ये आशा जो है ना, वो ही मनुष्य को
बंधन में डालती हैं। एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वार्यवलंबती। हाँ, तस्या निर्विण्ण चित्ताया गीतम शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाशा नाम पुरुषस्य यथा यसी। तो ये जो आशा है उससे कैसे मुक्त हो जाए ये देखा, और उसको भी मैंने गुरु बना लिया है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय का 44वां अंतिम श्लोक, उसमें ये पिंगला वेश्या से जो सीखे कि कहावत ऐसी कि आशा अमर है। अमर है आशा, क्योंकि आशा कभी मरती नहीं है, लेकिन आशा ही तो बंधन निर्माण करती है, आशा ही तो दुख निर्माण करती है। जीवन में जो भी दुख आए कहाँ से आए? सुख की आशा थी, अभिलाषा थी, इसीलिए तो दुख आए। जहां कोई आशा नहीं होती वहां कुछ नहीं होता। तो पिंगला वेश्या से को भी गुरु माना। सामिशम कुररम जगनुर्बलिनो ये निरामिषाहा। एक कुरर पक्षी, गुजराती में उसको कहते हैं टिटोड़ी, वो कुरर पक्षी को गुरु बनाया है। दृश्य ऐसा देखा कि छोटा सा पक्षी है, उसके मुख में मांस का, आमिष का टुकड़ा था, कहीं से उसको मिल गया था। अब वो लेके पक्षी उड़ रहा था, तो दूसरे बड़े बड़े पक्षियों ने देखा, रे इसके पास तो मांस है, मतलब खाने का कुछ है। तो बड़े बड़े पक्षी इसके पीछे भागे। अब ये कुरर छोटा सा पक्षी, उसकी तो दुविधा जिम्मेदारी हो गई। एक तो मुंह में जो थोड़ा सा टुकड़ा मिला है उसको भी संभालना है, और ये बड़े बड़े पक्षी उसको मारने के लिए पीछे चल रहे हैं, वो टुकड़े पे उनकी दृष्टि है, उससे बचना है। बहुत उड़ा, फिर उसकी कोई पक्षी का एक चोंच उसको लगी, चीख वो निकल गई कुरर पक्षी की, और जैसे चीख निकली, चोंच उसकी बड़ी हुई, जो मांस का टुकड़ा गिरा, पीछे वाले पक्षियों ने देखा कि टुकड़ा नीचे गिरा है, तो वो पक्षी सब वो मांस के टुकड़े के पास गए, और ये कुरर पक्षी शांति से अपने चला गया। ये दृश्य जब देखा अवधूत ने, तो तय किया कि जिसको जीवन में आनंद चाहिए, शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, पकड़ के मत रखो। जब तक आपके पास कुछ होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, प्रभाव होगा, संपत्ति होगी, सत्ता होगी, तो लोग पीछे लगेंगे। हमारे लिए इतना कर दो, हमारे लिए ये काम कर दो, आपकी ये पहचान है, हमारी नौकरी लगवा दो, हमारा ये काम करा दो, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, हमारा ये ऐसा कर दो, हमें ये इनाम दिला दो, ये सम्मान दिला दो, हमें बहुत होगा। ये सबको छोड़ो। न छोड़ सको तो कम से कम उसकी पब्लिसिटी मत करो कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी पहचान है, मुझे ये जानते हैं, मुझे वो करते हैं, मत करो, नहीं तो लोग पीछे लगेंगे तुम्हारे। कुरर पक्षी को गुरु बनाया है। उसके बाद बालक को गुरु बनाया मैंने, और बालक से क्या सीखा? निर्दोषता। गुजराती में तो बालक माटे बहुत सरस शब्द है भूलकू। भूलकू अर्थ जो भूल जाता है। भूलना सीखो। जीवन में बहुत याद रखते हैं, और जितना याद रखते हैं ना उतने दुखी, और जो याद रखना है वो रखते नहीं है, बेकार की चीजें याद रखते हैं। बालक भूल जाता है। बालक किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलता होगा, खेल खेल में समझो उनको झगड़ा हो गया, तो झगड़े के समय तो ऐसा लगता है कि दोनों अभी ओहो हो एक दूसरे को नोचते हैं, बाल खींचते हैं, सब करते हैं, रोते हैं। 15 मिनट के बाद वापस एक दूसरे के पास गए, तेरी बुच्चा, चल खेलते हैं वापस। भूल गए 15 मिनट में। लेकिन ये बालकों के झगड़े के ऊपर से बालकों की दोनों माताओं में झगड़ा हो गया तो वो 10 साल चलता है, वो नहीं भूलती। बालक निर्दोष है, भूल जाता है। बालक को न मान की अपेक्षा है, न अपमान से दुख है। जीवन में यदि आनंद चाहिए प्रिय स्वजनों, तो बालक के समान बनो। द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्यः परंगतः। संसार में 2 ही लोग सुखी हैं, या तो बालक के समान कोई जो निर्दोष हो, या तो ज्ञान में पारंगत हो। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुखमेधेते
क्लिश्यत्यंतरितः जनः। बालक के पास से सीखा, एक कुमारी के पास से सीखा कि जीवन में अकेले रहना सीखो। दृश्य ऐसा है, कुमारी घर में अकेली थी, उसके माता पिता बाहर गए थे, ये कुमारी की सगाई हो गई थी और जिनके साथ सगाई हुई थी वो लोग भविष्य के उसके सास ससुर आए। अब जब घर पे आए, पुराने समय की बात, आते थे तो आ जाते थे, ऐसे कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं आता था, अतिथि के रूप में आ जाते थे। वो आए, अब कुमारी ने सोचा उनको भोजन बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊं। घर में आटा पूरा हो गया था तो वो बनाने के लिए कूट रही है अनाज। और जब अनाज कूट रही है तो कंगन पहने थे उसने, वो खड़िंग 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 आवाज आती है। ये आवाज जब ये बाहर जाएगी तो उससे सोचा क्या सोचेंगे, घर में कोई तैयारी नहीं रहती होगी, मेहमान आते हैं तब आटा वो कूटने के लिए बैठना पड़ता है, अनाज कूटने के लिए बैठना पड़ता है, चावल सब होते हैं ना, चोखा छड़वा नहीं वो करना पड़े, तैयारी होनी चाहिए, मेरा खराब लगेगा। बहुत सारे कंगन थे, निकाल दिए, 2 रखे, फिर भी बज रहे थे तो एक निकाल दिया, एक ही रखा। ये दृश्य जब अवधूत ने देखा तो कहते हैं, यानी जिसको अपनी बात अपने तक सीमित रखनी हो वो अकेले रहना सीखे, दूसरे को एक को भी बात कही तो सबको पता चलेगी, ये आना चाहिए। बाण बनाने वाले शरकृत, उसको गुरु बनाया है इशुकार। क्यों कि बाण बनाने वाला था, वो अपने बाण की नोक निकाल रहा था, इतना एकाग्र था वो अपने कार्य में, इतना इन्वॉल्व था कि पीछे से कोई ढोल नगारा ताशा बजाते हुए पूरा सरघस निकल गया, उसने उस तरफ देखा भी नहीं। अवधूत कहते हैं इसको मैंने गुरु बना लिया कि इतनी एकाग्रता अपने काम में, अपनी भक्ति में, अपनी उपासना में होनी चाहिए। लोग कहते हैं शांति मिलेगी तो भक्ति करेंगे, वास्तविकता यह है भक्ति में इतने इन्वॉल्व हो जाओ कि शांति प्राप्त होगी। ये चला जाए, ये ठीक हो जाए, इसका स्वभाव सुधर जाए, ये बड़ा अनुकूल हो जाए, तब भक्ति करेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। तुम अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाओ कि आसपास के व्यवधान, आसपास के डिस्टर्बेंसेस तुम्हें विचलित ही न कर सके। ये तीर बनाने वाला व्यक्ति यदि अपने काम में इतना इन्वॉल्व हो सकता है, सामान्य अपनी रोजी रोटी के काम में, तो हम भक्ति में, उपासना में क्यों इतने एकाग्र नहीं हो सकते। उसको मैंने गुरु बनाया, शरकृत को। उसके बाद एक सर्प को गुरु बनाया है। सर्प हमेशा अकेला होता है, सर्प कभी ग्रुप में नहीं निकलता। महापुरुष को चाहिए अकेले रहना सीखो, जीवन में आनंद प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए, इंफॉर्मेशन पब्लिक में मिल सकती है आपको, जानकारी, लेकिन ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है। शास्त्र की जानकारी आप सत्संग में जाकर बैठते हो तो वहां मिलेगी, सत्संग की महिमा भी बताएंगे प्रभु यहां 11वें स्कंद में, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो तो आप अकेले बैठकर जितना चिंतन करते हो, मनन करते हो, निधिध्यासन करते हो, उससे प्राप्त होगा। सर के पास से मैंने सीखा अकेले रहना सीखो। 23वां, एक मकड़ी को मैंने गुरु बनाया। मकड़ी जैसे अपना जाल बनाती है, बुनती है वो अपनी जाल को, कोई सामान लेने बाहर नहीं जाती, अपने भीतर से ही लार निकालती है और बुनती है। और जब कहीं जाना हो वापस तो वो जाल को अपने भीतर वापस समेट लेती है। बहुत बड़ा ज्ञान मुझे मिल गया इसमें से कि मकड़ी यदि अपनी जाल बुनने के लिए कोई सामान बाहर से नहीं लाती तो ईश्वर ने ये सृष्टि का सर्जन किया। ईश्वर कोई सामान लाने बाहर नहीं गया, अपने भीतर से ही उसने उत्पन्न किया। ये सृष्टि परमात्मा का सर्जन है, परमात्मा में से हुआ है, और अंत में जब प्रभु ही ये सृष्टि को अपने भीतर समा लेते हैं। और दूसरी बात, ये मकड़ी से सीखा कि वो जाल बनाते समय ऊपर चढ़ता है, गिरता है, वापस चढ़ता है, वापस गिरता है, वापस चढ़ता है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जो कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स है,
प्रयत्न, सातत्य और निष्फलता से डरना नहीं है, निष्फलता से घबराना नहीं, ये मकड़ी के पास से सीखा है। लोग तो 2 माला फिरते और कहते हैं कुछ हुआ नहीं। 2 माला फिरने से क्या होगा? इससे साक्षात्कार हो जाएगा 2 माला फिरने से। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं लंबे समय तक सातत्य पूर्वक कार्य करना चाहिए, तब जाके सफलता मिलती है। एक 24 के क्रम में अंतिम जो 24 गुरुओं में है, एक कीड़ा है, उसको गुरु माना। क्यों? कीट भ्रमर न्याय संस्कृत में कहा जाता है। कीड़ा जो होता है ना, भंवरा हर थोड़ी देर में आकर उसको चटका भरता है। उसको, कीड़े को इतनी वेदना होती है, फिर वो भंवरे के बारे में ही सोचता रहता है, अभी भंवरा आएगा मुझे काटेगा, अभी भंवरा आएगा मुझे काटेगा। और ये निरंतर भंवरे का स्मरण करते करते वो कीड़ा भी भ्रमर बन जाता है। कीट भ्रमर न्याय। अवधूत ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने सोचा, एक कीड़ा यदि भंवरे का चिंतन करे तो कीड़ा भंवरा हो जाता है, तो मनुष्य यदि भगवान का चिंतन करे तो नर का नारायण हो जाए। निरंतर भगवत स्मरण, जिसका भी स्मरण करोगे उसके जैसे गुण जीवन में आते हैं। तो निरंतर भगवत स्मरण यदि करें, परमात्मा के जैसे हो जाएंगे। और अंत में कहते हैं, राजन, ये शरीर को भी मैंने गुरु माना है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर्बिभ्रत स्म सत्व निधनम सततार्त्युदरकम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः। कि शरीर से मैंने सीखा कि शरीर आवश्यक है, ये शरीर में रहकर ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम शरीर को स्वस्थ रखें, लेकिन साथ में ध्यान रखें कि ये शरीर भी एक दिन जाने वाला है। जन्म से जो मेरे साथ में है वो शरीर भी चला जाएगा। तो ये शरीर चला जाए उससे पहले ये शरीर में मैं जिस कारण से आया हूं, जिस हेतु से आया हूं, वो हेतु को सिद्ध कर लूं, मोक्ष पालूं। क्योंकि ये शरीर प्राप्त करने का जो हेतु है वो मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल प्लेजर्स पाने का नहीं है, इंद्रिय सुख पाने का नहीं है, सेंसुअल हैप्पीनेस का नहीं है। क्योंकि वो तो सभी कृमि कीटक पशु योनि में भी हम करते थे। केवल खाओ पियो मजा करने के लिए शरीर नहीं मिला है। ये शरीर जो मुझे मिला है परम तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जब तक ये शरीर में हूं तब तक मैं उसको प्राप्त कर लूं, अन्यथा जिह्वै कतो मम उपकर्षति कर्हितर्षा शिष्णोन्यतस्त्वदुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक्वच कर्म शक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। दृष्टांत दिया है। दृष्टांत यह है, बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। कोई पुरुष हो, घर में 5 कमरे हैं और 5 पत्नियां हैं। प्रत्येक पत्नी का अलग अलग कमरा है। व्यवसाय करके, धंधा करके, पैसा कमा के जैसे ही घर आता है कि 5 पत्नियां उसे खींचती है, आज तो तुम मेरे साथ, आज जो कमा के लाओ मुझे दे दो और रात को भी मेरे साथ रहो। दूसरी कहती है नहीं मेरे साथ रहो। तीसरी कहती है मेरे साथ कई समय से नहीं आए। और 5 खींच, ये इसकी हालत क्या होगी सोचिए। और 5 कहती है कि हम तो तुम्हें सुख देना चाहती हैं, तुम हमारे ही हो। प्रिय स्वजनों, बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। ये 5 विषय जीवात्मा को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। आंख कहती है कि देखो मेरे दृश्य, मैं तुम्हें सुख दूंगी। कान कहते हैं सुनो जो मैं सुनाना चाहता हूं, सुख मिलेगा। ये लूलीबाई जिह्वा रसेंद्रिय कहती है देव चाटो सब, अच्छा अच्छा स्वाद करो, मैं तुम्हें सुखी करूंगी। घ्राणेन्द्रिय कहते हैं मैं सुखी करूंगी। त्वगिंद्रिय स्पर्श कहता है मैं सुखी करूंगी।
ये बहुत पत्नी वाले पति की हालत क्या होती, अरे एक वाले की भी छोड़ो, चलो, तो बहु पत्नियां जब होगी उसकी हालत क्या होगी। इंद्रियों के पीछे चलने वाले की स्थिति ये होती है। तो ये शरीर को भी अवधूत कहते हैं कि मैंने गुरु बनाया है, इसलिए एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महिमेता मुक्त संगो नहंकृति ही। मैं पूरी पृथ्वी पे भ्रमण करता हूं, कैसे? मुक्त संग हो करके, अनासक्त हो करके। सब मेरे हैं, मैं किसी का नहीं हूं, या मैं सबका हूं, कोई मेरा नहीं है। ये दोनों में से जो सिद्धांत आपको अनुकूल आए वो पकड़ लो और मुक्त संग होकर के विचरण करो। अटैचमेंट के बिना चिपको मत। जो सामने आ जाता है उसका स्वीकार करो, लेकिन ये मेरा है, ये हमेशा मेरा बना रहे, ऐसी अपेक्षा मत रखो। जहां जिनके साथ हो उतने साथ अपना जो बेस्ट है, अपना श्रेष्ठ है, आनंद, सुख, ज्ञान, अनुभव जो भी देना चाहते हो देने का प्रयास करो, और फिर अनासक्त होकर के, निस्संग होकर के वहां से विचरण करना शुरू कर दो। न ही एकस्मात् गुरुर्ज्ञानम सुस्थिरस्यात् सुपुष्कलम ब्रह्मै तदद्वितीयं वै गीयते बहुदर्शिभिः। ऐसे बहुत सुंदर गुरुओं का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, ये यदु और दत्तात्रेय, यदु राजा और अवधूत दत्तात्रेय का संवाद सभी आसक्तियों से छुटकारा पा लेता है। सर्वसंग विनिर्मुक्तः, सभी प्रकार के आसक्तियों से यदु राजा को मुक्ति मिल गई, वो समदर्शी हो गए। इस प्रकार उद्धव, तुम भी सभी आसक्तियों को छोड़ करके, परित्याग करके ज्ञान और आनंद की प्राप्ति कर लो। इसके साथ 11वें स्कंद का 9वां अध्याय अवधूत के 24 गुरु का प्रकरण हम यहाँ विराम देते हैं। आगे के सत्र में 11वें स्कंद के 10वें अध्याय से फिर और जो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद चल रहा है उसका हम दर्शन करेंगे। आज इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।